नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग विषम भाग 2 पढ़ रहे हैं। 7 पाठ हम लोगों ने पूर्व में पढ़ चुका है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अष्टम पाठ, जिसका शीर्षक है कर्मवीर कथा, यानी कर्मवीर की कथा, परिश्रमों की कथा। जो मेहनतशील व्यक्ति होता है, परिश्रमी होता है, उसकी कथा हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग से विनम्र निवेदन है, पाठ जब आप पढ़ लेते हैं और पाठ आपको रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो लाइक करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि लोगों वो वीडियो की पहुंच अन्य लोगों तक भी हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि ये फ़ायदा हमें मिले तो आप लाइक करेंगे। पाठ अच्छा लगने के बाद कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपसे स्नेह है कि अगर आपको पाठ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ये चीज़ आप कर सकते हैं। और विशेष अच्छा लगता है, आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट में भी 2-4 शब्द आशीर्वचन के रूप में लिख सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं कुछ कीजिएगा, नेगेटिव की जगह तो फिर हतोत्साहित हो जाएंगे। सिर्फ सकारात्मक ही कमेंट करना है, ठीक है। तो कर्मवीर कथा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि अष्टम पाठ है। पाठ परिचय देखेंगे इसका कि इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति व उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। एक पुरुषार्थी की कथा है जो कि निर्धन है और दलित जाति में जन्म लिया है। परिवेश उसका बहुत विपरीत है, फिर भी उसकी इच्छा शक्ति और उन्नति की तीव्र कामना के कारण जो है वो उच्च पद पर पहुंच जाता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। पढ़ेंगे पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असो निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत। कथा का वास्तविकता यह है कि मनुष्य को निराश कभी भी नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। इसलिए इस पाठ को आप लोग उत्साह से पढ़िए और अपने जीवन में भी हमेशा उत्साह से भरे रहिए। पाठ शुरू करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नामक एक गांव है। निवसन्ति स्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीना कृष्ट जीवन जना। वहाँ पे निर्धन, अशिक्षित और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते थे। क्या है आगे? तेष्वे अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिः स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। कहता है कि उनमें ही से एक निर्धन दलित परिवार के लोग गांव के बाहर स्थित झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर रहते थे। कुटितु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न वृष्टे। कह रहा है कि जो गांव के बाहर जो दलित परिवार थे वो कुटिया बनाकर रहते थे, वो जो है उनकी झोपड़ी जो थी वो जीर्ण अवस्था में थी, जर्जर अवस्था में थी। ठीक है। तो बोलता है उसके कारण से जो है धूप से उनके परिवार की रक्षा तो होती थी, लेकिन वर्षा से नहीं हो पाती थी। क्या लिखा हुआ है? परिवार आतप मात्रात रक्षति, मतलब धूप से रक्षा तो होती थी, न वृष्टि, लेकिन वर्षा से उसकी रक्षा नहीं हो पाती थी। इस जीर्ण अवस्था में उसकी कुटिया थी, जो कि दलित परिवार का जो गांव के बाहर घर था। कह रहा है कि परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः कन्यशी दुहिता चेत्या आसन। परिवार में कौन कौन था? तो उस परिवार में जो है स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक पुत्र तथा एक छोटी पुत्री रहती थी। 4 व्यक्ति का वो परिवार था। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता।
उस गांव से जो है मात्र 1 कोश की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित की गई। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागतः। वहाँ पर एक नए विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भीखन टोला देखने के लिए आए हुए थे। शिक्षक जिससे हम लोग कहीं ग्रहण करते हैं पद को, तो फिर उस एरिया को जाने की इच्छा से भी, जहाँ पे हमारी नियुक्ति हुई है, तो उस एरिया को जाने की इच्छा से टहलने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं। उसी प्रकार से एक सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक जो हैं उस भीखन टोला में जो प्राथमिक विद्यालय था वहाँ पे नियुक्त होकर आए। तो उन्होंने भीखन टोला देखने के लिए वो सामने टहलने के लिए निकले होंगे। तो उन्होंने देखा भीखन टोलाम द्रष्टुम आगतः स कदाचित खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्या पातर अमनीयेन स्वभावेन अभिभूतः। उन्होंने देखा कि खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को उन्होंने वो देखकर बहुत प्रभावित हो गए। क्या वो जैसे गए देखने के लिए भीखन टोला, तो वहाँ देखे खेल में मग्न एक प्रतिभाशाली दलित बालक, उनकी सहजता को देखकर वो शिक्षक प्रभावित हो गए। आगे है कि शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरब्ध। वो वहाँ से उस बालक को बोले चलो ऐसा लड़का तो बड़ा प्रतिभाशाली है, तो उसने उस बालक को, शिक्षक जो है उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं से शिक्षा देना शुरू कर दिया। बालकोऽपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरन्तरम् अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरंतो अभवत्। तो जब शिक्षा देना शुरू की तो बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ और आकर्षित होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति यानी लक्ष्य बनाकर मानकर निरंतर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने में वो तत्पर हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकाध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्राथम्यं प्राप्त। और वो जो है जब पढ़ने बहुत अध्ययनरत हो गया तो इसी प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के अध्यापन तथा अपने परिश्रम से परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गृणोपि दिष्टौ असौ बालकः पित्रोर्थाभावे अपि छात्र व्रिया कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम लभत। और कहता है क्या वो कि कहीं छूट तो नहीं गया जी, हाँ सही है कि छात्रों के लिए शिक्षा ही उसकी अध्ययन तपस्या है। बोलते छात्रों के लिए शिक्षा का अध्ययन ही तपस्या है। और ऐसा अपने गुरु से बार बार ऐसा उसने उपदेश सुना था और इसके कारण बोलता है कि छात्र का तपस्या क्या है तो अध्ययन, बार बार पढ़ना है छात्रों के लिए तपस्या है। ऐसा उनके गुरु बार बार उनको उपदेश दिया करते थे। उसके कारण ही जो है बालक ने पिता की निर्धनता के बावजूद भी छात्रवृत्ति से और छोटे छात्रों को शिक्षण देने से जो प्राप्त धन होता था उस धन से महाविद्यालय में जाकर प्रवेश लिया। जब हाईस्कूल अच्छे रंग से उत्तीर्ण किया तो महाविद्यालय में जाके वो प्रवेश लिया। आगे है तत्रापि गुरुनाम प्रियः सनसत्तं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वही चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। बोलता है वो हमेशा, जो लड़का है वो हमेशा पुस्तकालय और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। जैसे वो महाविद्यालय में प्रवेश किया वो अपना पुस्तकालय में जाता था और अपने पुस्तकालय और अपने वर्ग में बिना समय को नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। इसकी परीक्षा यूपीएससी की थी, यूपीएससी की परीक्षा थी। यूपीएससी तो उसके सामने बौना है अभी, ठीक है। तो वो पढ़ाई में लग गया क्योंकि उसका लक्ष्य था यूपीएससी क्रैक करना, जैसे आप लोगों का लक्ष्य है यूपीएससी क्रैक करना। महाविद्यालय पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादाशो कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके उसने पूरा याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया।
तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालय से ख्यातिं वर्धयत्। और स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उसने महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। मतलब सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। देखिए अभी तक नाम आप नहीं सुने पढ़े थे, अब देखिए जब वो ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से पास कर गया, स्नातक अच्छे नंबर से पास कर लिया और महाविद्यालय का नाम रोशन किया, तो सभी जगह एक ही नाम सुनाई पड़ता था, राम प्रवेश राम। क्या नाम था उसका? राम प्रवेश राम। ना जानताम पितरावश्य ना जानताम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। पिता को कोई भी नहीं जानता था, पिता को कोई नहीं जानते हुए भी वो विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया। क्या उसके पिता कौन है, कैसे हैं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो पूरे स्नातक में पूरे कॉलेज में प्रथम आया था और उसकी ख्याति बढ़ गई। राम प्रवेश राम भी हर जगह लोग उदाहरण देने लगे उसका। तो विद्या के कारण जो है प्रसिद्ध हो गया, मतलब पढ़ाई के कारण ही वो प्रसिद्ध हो गया। उसके माता पिता भी उस विद्या जन से प्रतिष्ठा से प्रसिद्ध हो गए, मतलब उनके माता पिता को कोई नहीं जान रहा था, लेकिन जैसे राम प्रवेश राम अच्छा नंबर लाया, अच्छा अंक लाया, उनके माता पिता को भी लोग जानने लगे। तो इसका क्या कारण था? तो विद्या, पढ़ाई, परिश्रम, उन्होंने परिश्रम किया, विद्या किया, प्राप्त किया राम प्रवेश राम, तो इसके कारण उसके माता पिता को भी लोग जानने लगे। आगे है वर्षानंतरेषु केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवशायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वा। कहता है कि वर्ष के अंत में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यातस्य व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीताः अभूवन्। और साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी जो साक्षात्कार देने वाले सदस्य थे वो अति प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। और आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है, अत्यधिक प्रतिष्ठा है। ठीक है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां वर्जके वर्तते। और उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। किसकी? तो राम प्रवेश राम की। न्यूनमशो करवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। अवश्य ही वह करवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। तो भाई इतना कहाँ वो जिसके घर में वर्षा से बचने के लिए छत नहीं था, वो अभी अपने केंद्र में सरकार में प्रतिष्ठित पद पर है और संकट काल में अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण जाना जाता है। तो ये क्या है? करवीर बाधाओं को पार करके वो प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। इसलिए सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुषसिंह उपैति लक्ष्मी। सही कहा गया है। क्या कहा गया है? परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। आप आज परिश्रम कीजिएगा तो 50,000 यूपीएससी में 50,000 की तनख्वाह पे आपकी नौकरी लग जाएगी। तो परिश्रम कीजिएगा तब लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आपको परिश्रम करना है राम प्रवेश राम की तरह। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो करवीर कथा है, तो है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा। आगे है प्रश्न उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी, यह किस उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो करवीर कथा से यह उक्ति संकलित किया गया है। करवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी, पापा मम्मी एक भाई बहन। करवीर समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित वर्ग की कथा है। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार में है। भिखन टोला देखने कौन आए? तो शिक्षक आए थे। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी के पास, जो परिश्रमी होते हैं उसके पास।
कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है, और आप भी हैं, जो आप पढ़ रहे हैं तो आप भी कर्मवीर ही हैं। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित कुछ यही मुख्य प्रश्न था। पाठ कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले पाठ में, अगले पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।